नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम हर्षिका है। हमारी आज की न्यू टीचिंग वीडियो है एक साधना और एक प्रार्थना, जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर सिखाऊंगी। इसके द्वारा आप अपने मन वांछित पति या पत्नी को अपने जीवन में ला सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और ये जो टेक्निक है, मतलब ये जो साधना है जो मैं आपको सिखाऊंगी और जिसके अंदर जो मैं आपको प्रेयर में आपको बताने वाली हूँ, इसकी शक्ति से आप एक बहुत ही ज़्यादा यौगिक पुरुष या यौगिक स्त्री को अपने पति या पत्नी के रूप में पा सकते हैं। और ये साधना किसी भी स्पेसिफिक ट्विन फ्लेम सोलमेट के लिए नहीं है, ये हर किसी के लिए, ये खासकर उन लोगों के लिए जो साधक हैं, जो इस समय साधना कर रहे हैं या फिर कुंडलिनी असेंशन जर्नी में है या फिर किसी भी तरीके की आध्यात्मिक कार्य में या आध्यात्मिक पथ पर हैं और वो शादी करना चाहते हैं, गृहस्थ जीवन के सुख पाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं और आपको एक ऐसे साथी चाहिए, एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो इस आध्यात्मिक यात्रा पे आपके साथ चल सके, कंधे से कंधा मिला के आपका साथ दे सके, अगर आप ऐसे पति या पत्नी को चाहते हैं जिसके पास अपनी खुद की आध्यात्मिक शक्ति, योगिक ऊर्जा हो और आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चल सके, तो ये साधना और ये प्रार्थना आपके लिए है। इसके अंदर मैं आपको माँ कामाख्या की साधना करनी और उनके लिए जो प्रेयर हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। इसके अंदर दो अलग अलग तरीके की प्रार्थनाएं हैं। पहली जो प्रार्थना है वो मस्कुलिन के लिए है, यानी कि पुरुष शक्ति के लिए है। दूसरी जो साधना है वो फेमिनिन के लिए है, यानी कि स्त्री शक्ति के लिए। अगर आप पुरुष हैं तो आप ये प्रार्थना करेंगे जो मैं आपको बोल रही हूँ। यानी कि अगर आप पुरुष हैं तो आप अपने मन में बोलेंगे, मैं एक ऐसे दैवीय स्त्री की कामना करता हूँ जो माँ आदि पराशक्ति का रूप हो, जिसमें शक्ति का अंश हो, जो मेरी अर्धांगिनी हो, मेरा आधा भाग हो, जो मुझे पूर्ण पुरुष आदि पुरुष बनाए, जिससे मुझे ज्ञान, ऊर्जा, साहस, ओजस, शक्ति प्राप्त हो, जिसके हृदय में मेरे लिए प्रेम हो, सम्मान हो, जिससे मिलन काम क्रिया के पश्चात मैं स्वयं को संपूर्ण पुरुष समझूं, जो देवी प्रिय पत्नी अपना आशीर्वाद मुझे दे प्रेम क्रिया के माध्यम से, जिससे मैं आदि पराशक्ति से जुड़ सकूं और मुझे परम तेजस्वी संतान के पिता होने का सुख प्रदान करे। मैं ऐसी पत्नी अर्धांगिनी की कामना करता हूँ। माँ कामाख्या मेरी इस कामना को पूरा करें। अगर आप पुरुष हैं तो आपको ये प्रार्थना करनी है। अगर आप स्त्री हैं तो आपके लिए ये प्रार्थना है, मैं एक ऐसे दैवीय पुरुष, यौगिक पुरुष की कामना करती हूँ जिसमें सूर्य जैसा तेजस, ओजस, बुद्धि, ज्ञान, साहस, पराक्रम हो, जो कामदेव के गुणों से संपन्न हो, जिसकी आभा ऑरा मुझे अपनी ओर खींच ले, जिसके स्पर्श से मेरे अंदर की कामा अग्नि प्रज्वलित हो और मेरे मन में उससे मिलन की इच्छा जागे, जिन्हें मैं अपना आशीर्वाद दूं, अपनी दैवीय शक्तियां, अपनी तपस्या का फल दूं, जब वो मेरे मन, शरीर, आत्मा को संतुष्ट करें और मैं उन्हें एक परम तेजस्वी संतान के पिता होने का सुख प्रदान करूं। मैं एक ऐसे दैवीय यौगिक पुरुष की कामना करती हूं जो एक अच्छे पति हो, अच्छे पिता हो, मेरे अर्धांग बने। माँ कामाख्या मेरी इस कामना को पूरा करें। अगर आप मेल हैं तो आपको पहली वाली साधना करनी है, अगर आप फीमेल हैं तो आपको दूसरी वाली साधना करनी है, ये प्रेयर करनी है। इसके बाद इन प्रेयर्स के साथ आपको एक साधना का मंत्र दिया जाएगा और ये मंत्र है माँ कामाख्या का। माँ कामाख्या का मतलब होती है कामना शक्ति, यानी कि किसी भी चीज़ की हम कामना करते हैं, डिज़ायर करते हैं, तो वो माँ कामाख्या है, जिनका मंत्र मैं आपको दे रही हूँ। माँ कामाख्या का जो बीज मंत्र है वो है क्लीम, और इस साधना का मंत्र है क्लीम 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 कामाख्या नमः, क्लीम 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 कामाख्या नमः, क्लीम 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 कामाख्या नमः। और दूसरा मंत्र है क्लीम कामदेवाय नमः, क्लीम कामदेवाय नमः, क्लीम कामदेवाय नमः।
अगर आपको अभी भी ये मंत्र समझ में नहीं आया तो मैं इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखूंगी, आप उसे वहाँ से पढ़ सकते हैं। इस मंत्र और इस प्रेयर के साथ आपको एक छोटा सा रिचुअल करना है या छोटा सा एक प्रयोजन करना है, जिसके अंदर आपको एक रेड रोज़, एक लाल गुलाब, एक इत्र या परफ्यूम और एक सिंदूर को माँ कामाख्या को चढ़ाना है। और ये आप तभी कर सकते हैं, ये आप किसी भी देवी के मंदिर में भी जाके कर सकते हैं। और इसे करने के लिए जो स्पेसिफिक दिन है वो है नरक चतुर्दशी, जिसके अंदर माँ कामाख्या जयंती है, जिस दिन छोटी दिवाली मनाई जाती है। ये साधना आपको हर रात में करनी है। 12 बजे से ये साधना शुरू होनी चाहिए। आप 30 मिनट से 1 घंटे तक कर सकते हैं। और इस साधना के दौरान आपको हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन करना ही करना है। आप किसी भी तरीके की सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बना सकते हैं, कोई भी पॉर्न नहीं देख सकते हैं जब तक आपकी ये साधना चलेगी। अगर आपने इस नियम को तोड़ा तो आपकी साधना खंडित हो जाएगी। और इस साधना के दौरान किसी भी तरीके का पॉज या ब्रेक नहीं ले सकते कि आपने आज साधना करी, आपने कल छोड़ दी, फिर अगले दिन करिए। अगर ऐसे करेंगे तो आपको सिद्धि कभी भी प्राप्त नहीं होगी। और अगर आप फीमेल हैं, और ये सारी फीमेल्स मुझसे ये क्वेश्चन बार बार लगातार पूछती है कि अगर मेंस्ट्रुएशन हो रही हो तो मुझे साधना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो मेंस्ट्रुएशन ब्लड होता है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल ब्लड होता है, उसी से एक नए जीवन का जन्म होता है। तो इस दिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा साधना करनी है। सो ये थी आपकी साधना। अगर आपको किसी भी तरीके की समस्या है या किसी भी तरीके के सवाल है तो आप मुझे ईमेल करके या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।